नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 की पाठ संख्या 8 सूक्तिस्तबकः का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूक्ति अर्थात अच्छी उक्ति या अच्छे वचन। अच्छे वचनों के संग्रह को ही सूक्तिस्तबकः कहते हैं। सु मतलब अच्छा, उक्ति मतलब कथन अर्थात अच्छे कथन। तो ऐसे ही कुछ अच्छे कथनों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, मनोरथैहि मन की इच्छा से, सिंहः शेर, मृगाः हिरण या पशु, दरिद्रता अर्थात दीनता या कृपणता, प्रियवाक्य प्रदानेन अर्थात प्रियवचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवाः अर्थात मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में या अपने वचनों में, साधितः अर्थात उपयोग किया, भवेत होगा या होना चाहिए। सार्थकः अर्थपूर्ण या प्रयोजन युक्त, काकः अर्थात कौआ, कृष्णः अर्थात काला, पिकः अर्थात कोयल, पिक काकयोः अर्थात कोयल और कौवे में, प्राप्ते प्राप्ति अर्थात आने पर या प्राप्त होने पर, गच्छन अर्थात जाता हुआ, पिपीलिकः अर्थात नरचीटी, याति याति मतलब जाता है, योजना नाम अर्थात बहुत लंबी दूरी को योजन कहते हैं, 4 कोस की दूरी लगभग 12 किलोमीटर, शतानी अर्थात 100, अगच्छन ना चलते हुए, वैनतेयः गरुड़। आइए चैप्टर की ओर चलते हैं। अष्टमः पाठः 8वां पाठ सूक्तिस्तबकः। पहला है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है परिश्रम के महत्व के बारे में, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि कोई भी काम हो वो कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, केवल सोचने मात्र से नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति अर्थात उद्यम अर्थात परिश्रम से ही कोई कार्य सिद्ध होता है, न मनोरथैहि केवल मनोरथ अर्थात इच्छा मात्र करने से नहीं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार सुप्तस्य सिंहस्य सोते हुए, सुप्तस्य अर्थात सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, सोते हुए सिंह के मुखे अर्थात मुख में, मृगाः न प्रविशन्ति अर्थात हिरण प्रवेश नहीं करता है। अर्थात सिंह ये सोचे कि मैं सोता रहूं और हिरण मेरे मुंह में अपने आप आ जाए और मैं अपना भोजन, अपनी भूख मिटा लूं, तो ऐसा नहीं है, उसे भी परिश्रम करना पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। मात्र सोचने से कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है, हमें कार्य के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मुख या कोई भी पशु स्वतः नहीं प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से बिना परिश्रम के मात्र सोच लेने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हमें परिश्रम करना चाहिए। अगला है, पुस्तके पठतः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है, यदि पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को हम अपने जीवन में प्रयोग ना ला सकें तो वो पाठ बेकार है, उसे पढ़ना बेकार है। तो इसको बताते हुए कहते हैं कि यदि पुस्तक में पढ़ा गया ज्ञान, पुस्तकेन पठतः पाठः, यदि पुस्तक में पढ़ा गया ज्ञान जीवने नैव साधितः जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया,
अर्थात पुस्तक में पढ़े गए ज्ञान को यदि हम जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो किम भवेत तेन पाठेन जीवनो योना सार्थका। तो उस पढ़ी गई पाठ का, उस पढ़ी गई बातों का, उस पाठ का क्या फ़ायदा जो जीवने योना सार्थका, जो जीवन को सार्थक ना बना सके। सार्थक अर्थात किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो पुस्तकों में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में प्रयोग में ना लाया जाए तो ऐसे पढ़े गए पाठ का क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन को सार्थक ना बना सके। अर्थात ऐसे पाठ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अर्थात हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसमें बताई गई अच्छी बातों को अपने जीवन में भी लाना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि सभी मनुष्य को प्रिय वाक्य पसंद होते हैं तो यदि सभी को प्रिय है तो हमें सभी के साथ प्रिय वाक्य का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर प्रिय वाक्य बोलने से कोई खुश होता है तो इसमें कंजूसी क्यों। तो देखते हैं इसका भावार्थ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, बताया गया है कि सभी मनुष्य, सर्वे तुष्यन्ति मतलब प्रसन्न होते हैं, मानवाः मतलब मनुष्य, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से, अर्थात सभी मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तस्मात् इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम प्रिय ही बोलना चाहिए, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता अर्थात प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। अर्थात वाणी, प्रिय वचनों में उपयोग की गई वाणी जब सभी को पसंद है तो हमें सभी के साथ प्रिय वचनों का ही प्रयोग करना चाहिए और प्रिय वचनों के उपयोग में कंजूसी क्यों की जाए। अर्थात हमें सभी के साथ उदार होकर के और प्रिय वचन में बातें करनी चाहिए जिससे दूसरे भी खुश हों और हम भी खुश हों। अगला है गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, पिपीलिको अर्थात चींटी, गच्छन् मतलब जाती है, योजना नाम शतान्यपि, योजना नाम मतलब बहुत से योजन, शत मतलब 100 योजन की दूरी भी तय कर लेती है चींटी चलते हुए। तो प्रस्तुत श्लोक में मेहनत की ओर इशारा किया गया है, परिश्रम की ओर। ठीक है, बताया गया कि यदि आप कर्म करोगे तभी आप सफल होगे, अन्यथा बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता। तो बताया गया कि चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी तय कर जाती है। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अर्थात चलती हुई चींटी तो चलते चलते सैकड़ों योजन की दूरी तय कर डालती है, किंतु अगच्छन् वैन्तेयो अपि, अगच्छन् मतलब ना चलता हुआ, वैन्तेय अर्थात गरुण जो कि विष्णु जी का वाहन है, पक्षी है और बहुत तेज उड़ान उड़ता है वो। तो अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति, पदमेकं अर्थात एक पद भी, एक पैर भी नहीं चलता है। अर्थात चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी तय कर जाती है किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अर्थात बिना प्रयास के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि हमें कोई कार्य करना है तो उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोहा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रस्तुत दोहे में बताया गया कि कोई कितना भी बाहर से एक जैसा दिखे लेकिन समय आने पर उसके आंतरिक गुण अपने आप जो ज्ञानी पुरुष है उसकी पहचान करा देते हैं और अज्ञानी की पहचान करा देते हैं। तो वही बताया गया कौवे और कोयल के माध्यम से। ये काका कृष्णा, कौवा भी काला है, पिका कृष्णा, कोयल भी काली है, को भेदा पिक काकयोः, कौन सा भेद है, अर्थात कोई भी भेद नहीं है, कोयल और कौवे में कोई भी भेद नहीं है। बाहर से देखने में दोनों एक समान दिखते हैं किंतु वसंत समय प्राप्ते, वसंत के समय आते ही काका काका पिका पिका, कौवा कौवा हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। अर्थात दोनों की पहचान
हो जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु में जब आम में बौर आते हैं तब कोयल अपनी मधुर आवाज़ में कूकती है और उससे हम जान जाते हैं कि कौन कोयल है और कौन कौवा। तो अर्थात कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। और कौवे और कोयल में क्या अंतर है, लेकिन वसंत के समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, यह स्पष्ट हो जाता है। अर्थात बाह्य आकार के आधार पर आंतरिक गुणों को, अर्थात बाहरी रूप रंग के आधार पर हम आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, किंतु समय आने पर वो आंतरिक गुण स्वतः प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य की असली पहचान करा देते हैं। तो ये हुआ आपका सूक्तिस्त बका। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप सभी अपने जीवन में इन सूक्तियों के अर्थ को भी अपनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।